गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए सभी लोग जल्दी से ज्वाइन कर लेंगे, थोड़ा सा लेट हो गया। चलिए राजन झा, प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। थोड़ा सा यार ग्रुप में शेयर कर देना सही बच्चे। और जो हम लोग जो बात करेंगे तो एनटीपीसीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि एग्जामिनेशन में पूछा गया था और आने वाले परीक्षा में ये भी भाई इम्पोर्टेंट है। क्लियर है? आवाज सही है? बता देना मेरे दोस्त। चलो, तो आज जो हम बात करेंगे वो डे कौन सा होगा? तो अगर हम डे की बात करें तो आज जो होगा डे नंबर 2। डे नंबर कल हम लोग कर चुके थे। 40 क्वेश्चन वाली बात है। तो 40 क्वेश्चन तो हम लोग का एग्जाम में पूछा गया था, इसमें कुछ करंट अफेयर को हम लोग ने, ठीक है। थोड़ा सही बच्चे कमेंट करेंगे कि क्या आप लोग रेडी है? आर यू रेडी फॉर माय डियर फ्रेंड्स? चलिए भाई, एक इन्फॉर्मेशन आप सही बच्चों के लिए जो बच्चे ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि आपका ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट हो गया है। ये कंप्लीट किसके लिए होगा? ये खतरनाक बीपीएससी होने वाला है 2025 में। शायद दरोगा का जो एग्जामिनेशन होने वाली है एवं बिहार सचिवालय का, यानी कि जो बेसिक से मेन से लेवल की तैयारी करना चाहते हैं, उन सभी बच्चों के लिए फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है 17 तारीख से। कब से? 17/9/2024 से। दिन आपका है शायद मंगलवार। दिन कौन सा है? मंगलवार। तो बजरंगबली जी का नाम लेना है और स्टार्ट करना है। समय क्या है मेरे प्यारे बंधु दोस्त? समय आपका जो रहेगा सुबह में 6 बजे। आराम से सो उठिए, सुबह में मुंह हाथ फ्रेश कीजिए और अपनी क्लास की ओर बढ़िए, ठीक है। दिक्कत अगर हम बात करें इसका, तो आप इसको अगर देखिएगा, अगर एक सेकंड थोड़ा सा, अगर हम बात करें तो कहाँ आना है, एड्रेस क्या है? एड्रेस के लिए अगर हम बात करें तो आना कहाँ है? सो देखिए, संसार पोखर के पास में आना है, महादेव मंदिर के पास में। जो भी डाउट होगा ये नंबर दिया हुआ 97987829 एवं 23। इस नंबर पे आप कॉल के माध्यम से इंक्वायरी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। साथ साथ थोड़ा-सा इन्फॉर्मेशन आप लोग को और है कि देखिए, कोई भी संस्थान, कोई भी इंस्टीट्यूट आपके सहयोग से चलता है। आपको पता होगा जो अपना जो एक पैनल था, कौन था? डिजिटल बोर्ड, वो पूरी तरह से क्या हो चुका है, साथ में कैमरा, ये सारा चीज़ क्या हो चुका है, तो खत्म हो चुका है। आप लोग चाहते हैं तो थोड़ा-सा क्या करिए, जो भी आप लोगों से बन सके अपना अपने हिसाब से सपोर्ट कीजिए, ठीक है। तो ये सिस्टम है, एक ये भारत पे हो गया, ये फ़ोन पे हो गया। अब जिनको इच्छा हो कि नहीं भैया हमको पेमेंट करना है अकाउंट के माध्यम से, तो आप ये देखिए, आपका ये अकाउंट नंबर दिया है, आप इस माध्यम से कर सकते हैं। क्या है? तो ये आपका अकाउंट नंबर हो गया, ठीक है। ये आपका अकाउंट नंबर है, ये आपका क्या है? वो आईएफएससी कोड है। क्या हो गया? नाम दिया हुआ ही है, ठीक है। देखिए, एक छोटा-छोटा भी सहयोग बहुत बड़ा बन जाएगा। आपके लिए 1 दिन, 2 दिन का पॉकेट खर्च होगा, लेकिन किसी लिए एक बड़ी सिस्टम तैयार हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है मेरे प्यारे मित्र? चलिए, तो आज का टॉपिक अब हम स्टार्ट करते हैं। एक और सही बच्चे कमेंट कर देंगे, आर यू रेडी फॉर माय डियर फ्रेंड्स? जल्दी से कमेंट करोगे और हर हर महादेव का नारा लगाते हुए आते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, तो पढ़ेंगे। चलिए, राजन जी का रिप्लाई आ गया, ओके रेडी सर, नमस्कार सर। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करते चलेंगे एवं सही बच्चे जल्दी से जुड़ जाएंगे, लेट नहीं करना है, जल्दी से जुड़ेंगे। क्लियर? चलिए, आज का पहला प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2019 की विषय वस्तु क्या है? मतलब समझ सकते हैं, विषय वस्तु के बारे में पूछा जा रहा है, कब? विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में। और हम विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में बात करें, ये जो मनाया जाता है, तो आप प्रत्येक वर्ष, क्या हम बोले, ये जो मनाया जाता है वो प्रत्येक वर्ष। अब प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? कमेंट करोगे सही बच्चे। ये प्रत्येक वर्ष जो मनाया जाता है वो कब? 5 जून को। कब मनाया जाता है? 5 जून को, ठीक है। अब इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत जो हुई थी 1972 ईस्वी। विश्व पर्यावरण दिवस का जो है शुरुआत कब हुआ? 1972 से। प्रश्न आपका ये था कि विश्व पर्यावरण दिवस 19 की विषय वस्तु क्या थी? जल्दी से बताएंगे आंसर सही बच्चे। आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, मेरे प्यारे मित्र, क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत यहाँ तक किसी बच्चे को? कोई दिक्कत? क्या हो जाएगा? सी। अब ये जो प्रत्येक वर्ष जो है 5 जून को क्या होता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1972 से शुरुआत की गई थी। क्लियर? इसके द्वारा अब ये बोल सकते हैं कि संयुक्त, क्या है? संयुक्त संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण, ठीक है। यहाँ से आपका 2 क्वेश्चन बना। पहला तो बना क्या कि ये जो है विश्व पर्यावरण दिवस 19 का जो है कि क्या है,
तो ये वायु प्रदूषण एयर पॉल्यूशन से एवं कब मनाया जाता है? 5 जून को। चलिए क्लियर है? एक और कमेंट करोगे। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है उसको पढ़ेंगे और जल्दी से आप लोग जवाब देंगे। देखिए प्यारे बच्चे, आप लोग कमेंट करते चलोगे, इससे बहुत ज़्यादा आपको ही बेनिफिट होने वाला है। बेनिफिट ये होने वाला है, आपको ये पता चलेगा कि हम कितने पानी में हैं और हम कितनी पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि स्वच्छ भारत मिशन क्या है, उसको पढ़ेंगे। स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया था? ठीक है, आपके सामने में ऑप्शन दिया है मेरे प्यारे भाई। 15 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर। देखो लॉजिकल कितना क्या है कि 15 अगस्त और 15 अगस्त यहाँ भी दिया है, 2 अक्टूबर इसमें भी है। अब यहाँ पे आपको जो देखना पड़ेगा, वो देखने पड़ेगा कौन सा ईयर, 15 में, 14 में, 14 में या 15 में। प्यारे बच्चे जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 अक्टूबर, सॉरी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक, 2 अक्टूबर 2014 कब होगा? 2 अक्टूबर 2014। अब ये जानते हैं कि 2 अक्टूबर यानी कि अब 2 अक्टूबर को क्या होता है? तो आपके एक महान व्यक्ति थे गांधी, जिनका क्या है? जन्मदिन। ठीक है? 2 अक्टूबर को इनका क्या होता है? हैप्पी बर्थडे मनाया जाता है, जन्म दिवस मनाया जाता है। उसी के शुभ अवसर पे इसकी शुरुआत की गई। ठीक है? यहाँ कोई दिक्कत? ठीक, अब ये जो हुआ था 2 अक्टूबर कब? 2014 को ये गांधी जी की कैमी पुण्यतिथि थी, यानी कि जयंती थी, तो 145वां जयंती था। हाँ, 145वां जयंती। इसी के शुभ अवसर में कहाँ पे? दिल्ली में क्या हुआ? चयन किया गया था। इसमें उद्देश्य था ये कि साफ सुथरा रखा जाए। ठीक है, शौचालय को बनाया जाए, शौचालय की व्यवस्था किया जाए, साफ सुथरा किया जाए। इसमें जो है कि सड़क को साफ सुथरा किया जाए, फुटपाथ को साफ सुथरा किया जाए। कहने का मतलब जहाँ भी गंदगी है उसको हटा करके साफ सुथरा व्यवस्था बनाया जाए। ये प्रश्न आपके लिए बन गया। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई? 2 अक्टूबर को किया गया था और 2 अक्टूबर को क्या था? तो गांधी जी का जन्मदिन। क्लियर? आते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है बरगद के पेड़ का वनस्पतिक नाम क्या है? तो बरगद के पेड़ का वनस्पतिक का नाम क्या है? ठीक है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया। ऑप्शन है फाइकस पेंथालेसिस, ओसिम पेनियस फ्लोरम, एजेंटेक्टा इंडिका, फाइकस। जल्दी बताएंगे ऑप्शन क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा? जल्दी 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 बताओ। आंसर जो हो जाएगा प्यारे मित्र, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। अब अगर ओसिम की अगर हम बात करें तो ये किसका नाम है? आप इसको बोल सकते हैं, ये जो नाम है कौन सा, ये नाम जो है किसका है? तो मैं अपना लिख देता हूँ, ये नाम है किसका? ठीक है, तुलसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? आप समझ ही गए, ओसिम क्या नाम है का? ये नाम हो गया। ठीक है, अगर हम बात करें इंडिका का, अब ये किसका है? तो ये तो आप बोल सकते हैं कि ये किसका नाम है? नीम का। ठीक है, ये सब लिख के रखिएगा, आपको बहुत फ़ायदा करेगा। अब बात करें लियोसा, ये किसका है? बताइए, कोई बता सकते हैं? ये जो हो जाएगा किसका नाम है? ठीक है, यहाँ से आप देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देखो डिस्कशन का मतलब यही होता है। और क्वेश्चन पूछा गया सिर्फ बरगद के पेड़ का वानस्पतिक नाम क्या था, लेकिन इसके साथ में 4 ऑप्शन दिया हुआ था। चारों को मैंने पढ़ लिया, देख लिया और समझ गया कि अब इससे कभी भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनता है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी क्या करेंगे? बना लेंगे। साथ ही साथ प्यारे बच्चे क्या करेंगे? तो शेयर करेंगे, सब्सक्राइब चैनल को करेंगे, बाद कमेंट करेंगे। चलो आगे क्वेश्चन पे आते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, चलो जल्दी से बताओ अगला क्वेश्चन का आंसर रिप्लाई करो तो आप लोग जल्दी से रिप्लाई करो। जल्दी से रिप्लाई करो, जल्दी से रिप्लाई करो, क्वेश्चन का आंसर करो, जल्दी 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 जल्दी। इतना लेट स्लो कमेंट आएगा तो फिर कैसे काम करेगा? क्वेश्चन क्या है उसको देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से वस्तुओं की खरीद व बिक्री को जाना जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम से आप लोग देखते हो कि आप सभी बच्चे क्या करते हैं कि लगभग लगभग सब लोग क्या करके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को अपनाता है और सामान जो खरीदता है ऑनलाइन से खरीदता है। ठीक है, जैसे आपका कौन हो गया? तो अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मीशो हो गया, वगैरह वगैरह जो कंपनी है वो क्या करता है, आपका जो प्रोडक्ट है जो आप पसंद किए हैं वो आपको पहुंचाता है आपके घर। चलिए प्रवीण जी आ गए, हेलो सर। लेकिन अब ये क्या
अमेज़न की अगर हम बात करें या फ्लिपकार्ट, क्या इसके पास वो कंपनी है, फैक्ट्री है? तो नहीं। वो क्या करता है कि जैसे आपने किसी को डिमांड किया, ऑर्डर किया, वो लेता है और अमेज़न कंपनी के माध्यम से उसको भेजा जाता है। ठीक है? अब जो है तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, ई-कॉमर्स। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ई-कॉमर्स। ठीक है? उम्मीद करें समझ गए होंगे। अब ये आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है? चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका कौन-सा है? तो देखेंगे छठा नंबर। अब क्वेश्चन कर रहा है कि राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन आपका है 250, 225, 230 और 240। तो प्यारे मित्र, आंसर जो आपका हो जाएगा वो आंसर क्या हो जाएगा? 250। आंसर क्या हो जाएगा? 250। क्लियर? अब देखिए, अब ये जो चर्चा इसका क्या हुआ था, कहाँ पे दिया हुआ है, इस चीज़ को अगर पढ़िएगा, देखिएगा, पीपल का पेड़, ठीक है? अब इसको हम अगर देखें तो क्या है? भारतीय संविधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में क्या है? अनुच्छेद 80 में इस चीज़ का चर्चा किया गया है, किसका? तो राज्यसभा की राज्यसभा की संरचना के बारे में क्या है? चर्चा दिया गया हुआ है, ठीक है? संरचना के बारे में प्रावधान किया गया है, प्रावधान किया गया है। ठीक है? अब ये क्वेश्चन पूछे कि राज्यसभा में कितने सदस्य, राज्यसभा के आर्टिकल से लिया गया है, किस आर्टिकल में दिया गया है? क्या होगा? अनुच्छेद 80 किसके अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 80। ठीक है? ठीक है? कोई दिक्कत? अब इसमें जो है कि अब बात करूँ तो राज्यसभा क्या है? तो राज्यसभा जो होता है वो क्या है? राज्यसभा जो है, राज्यसभा एक अस्थायी निकाय राज्यसभा एक अस्थायी अस्थायी निकाय है। राज्यसभा क्या है? एक अस्थायी निकाय है। इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। इसे भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है? क्या बोले? इसको भंग नहीं किया जा सकता। जैसे लोकसभा विधानसभा क्या था? भंग किया जा सकता है, इसको नहीं किया जा सकता। ठीक है? मोटा-मोटी कुछ-कुछ बातें पढ़ लिए, कुछ-कुछ बातों को और देख लेते हैं। ठीक है? और हम लोग चर्चा इस पे करते हैं। जहाँ भी जो समझने वाली बात होगी हम लोग समझेंगे। द डी डी नंबर ऑप्शन होगा ई-कॉमर्स। हाँ, बिल्कुल ई-कॉमर्स होगा ऑप्शन नंबर डी। राजेंद्र थोड़ा-सा पीछे चल रहे हैं, थोड़ा-सा और आगे बढ़िए। ठीक है? हम क्या बोले, इसको क्या है कि भंग नहीं किया जा सकता है। इसमें अधिकतम में क्या होता है, अगर हम बात करते हैं इसमें अधिकतम कितने होते हैं, इसमें अधिकतर की हम चर्चा करें 250 सदस्य कितने होते हैं? 250 सदस्य में, तो राज्यसभा में, इसमें जो होता है 250 सदस्यों में से इसमें 238 क्या है? 238 जो होते हैं के द्वारा राज्यों द्वारा राज्यों के द्वारा चुने जाते हैं। क्या होता है? राज्यों के द्वारा राज्यों के द्वारा चुने जाते हैं। राज्यों के द्वारा चुने जाते हैं तथा तथा जो 12 सदस्य होते हैं, जो 12 सदस्य होते हैं, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। तो 12 सदस्य किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। क्या होता है? मनोनीत किए जाते हैं। अब इसमें अगर बात करें तो इसका जो होता है कार्यकाल की अगर हम बात करें, तो इसका कार्यकाल जो होता है वो कै साल के लिए होता है? कार्यकाल 6 सालों के लिए। ठीक है? क्योंकि आपका प्रश्न कभी-कभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, कि राज्यसभा के कार्यकाल कितने सालों के लिए होता है? तो इसका जो कार्यकाल होता है, वो 6 वर्षों का होता है। कितना वर्षों का? 6 वर्षों का होता है। साथ ही साथ इसके लगभग-लगभग 1/3 क्या बोले? 1/3 हिस्सा जो होता है या सदस्य जो होता है, हमेशा 2 साल पे 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पर क्या होता है? तो रिटायरमेंट होते हैं। 2 वर्ष बाद क्या होता है? तो रिटायरमेंट मतलब क्या समझते हैं ना? सेवानिवृत्त होते हैं। ठीक है? कोई दिक्कत? राज्यसभा से जो भी प्रश्न बनने वाले थे, मैंने आपको एक-एक प्रश्न बताया है। जहाँ भी दिक्कत होगा मेरे बंधु बताओगे। एक बार सही बच्चे प्यार से कमेंट करो, क्या यहाँ तक सब कुछ समझ में आ रहा है? एक बार जल्दी से कमेंट करो तो। एक बार जल्दी से कमेंट करें, क्या सब कुछ ठीक है? मज़ा आ रहा है क्या? चलिए आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन है। जल्दी से प्यारे बच्चे कमेंट करेंगे, क्या मज़ा आ रहा है? सब कुछ ठीक
आप लोग का कमेंट नहीं आ रहा है, बहुत गलत बात है। जल्दी से बताएँगे। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना तो 0 और 11 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षर वाला राज्य कौन-सा है? अब एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आ गया होगा और जो नहीं बनाया होगा, उससे बड़ा मूर्ख दुनिया में मेरे हिसाब से तो कोई नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। सबसे ज़्यादा की अगर हम बात करें तो कौन-सा है? तो केरल है और सबसे कम की यदि हम बात करें, अपना कौन-सा है? तो नंबर 1 पोज़ीशन पे केरल है, नंबर अंतिम पोज़ीशन में कौन है? तो बिहार है और अभी भी बिहार जो है जुड़ा हुआ है। अब केरल की बात करेंगे तो एप्रॉक्स में कितना परसेंट है? 93.91 यानी कि 94 के आस-पास में है। अब 1 नंबर पे ये है, दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरे जो नंबर पे है, वो आपका कौन है? लक्षद्वीप। नंबर कौन है? लक्षद्वीप। इसकी जो परसेंटेज की अगर हम बात करें 92 है यानी 93% है। 92 पॉइंट कितना? अगला कौन है? मिज़ोरम की अगर हम बात करें, तो तीसरा नंबर पे कौन है? मिज़ोरम, इसका कितना है? 91.58। लास्ट में बात करें केरल का, क्या केरल का तो जान ही रहे हैं, क्या है? अब जब हम ऊपर से देखे हैं, थोड़ा-सा नीचे से भी देख लें, सबसे नीचे से ऊपर के क्रम में सबसे पहला जो आएगा, बिहार है, 61 पॉइंट समथिंग है, 2011 की जनगणना के अनुसार, परंतु अगर अभी की हम बात करें तो 74 के अप्रॉक्स में ये चीज़ है। और हम दूसरे की अगर हम बात करते हैं तो दूसरा जो हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। दूसरा कौन-सा है? अरुणाचल प्रदेश। और इसकी हम बात करें, इसका जो साक्षरता प्रदेश है यानी कितना परसेंट है? 66.95। तीसरा की भी एक बात कर लेते हैं, सबसे नीचे वाला, सबसे नीचे में तीसरा कौन हो जाएगा मेरे प्यारे मित्र? राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान का कितना है? 7.06। एक बात याद रखिए कि ये प्रश्न जो है, ये जो प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया था 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षरता राज्य कौन-सा था? सेम यही क्वेश्चन आपके बीएसएससी जो इंटर स्तरीय एग्जामिनेशन हुआ था, उसमें पूछा गया हुआ है। उसमें आप देखिए, आपको जो हम बोलते हैं बार-बार कि भाई मेरे कि क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाना है, सेम हूबहू क्वेश्चन अगर आप देखोगे, बिहार सचिवालय का जो एग्जामिनेशन हुआ था, उसमें हुआ था। अ, हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है, चलिए। उषा कुमारी का ऑप्शन आ गया डी। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि बात क्या होंगे आप लोग समझ गए होंगे, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 08 पे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ते हैं। ये कह रहा है कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का शुभ आरंभ किसने किया था? चलिए जल्दी से कमेंट करेंगे। क्या है? स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का शुभ आरंभ किसने किया? ऑप्शन आपके सामने में अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, जवाहरलाल नेहरू एवं क्या है? नरेंद्र मोदी। जल्दी से मेरे प्यारे बच्चे बताओगे आंसर क्या होगा? जल्दी बताओ, बताओ, बताओ। बता दो। बताओ हाँ। चलो आंसर बा का हो गई? आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है? अब इसके शुभारंभ क्या कब किया गया था? तो इसके जो शुरुआत हुआ था, शुभारंभ हुआ था, वो कब हुआ था? 2001 ईस्वी में किया गया था। ठीक है? अब इसमें क्या है कि अब इसको अगर मोटा-मोटी समझेंगे, तो अगर हम इसको उतना डीपली बात नहीं करेंगे क्योंकि बड़ा चीज़ नहीं है। छोटा-मोटा अगर हम समझे अगर इसमें, परियोजना के तहत क्या है, तो बड़े-बड़े शहर को क्या था? बड़े-बड़े शहर को बड़े-बड़े शहर, ठीक है? बड़े-बड़े शहर को क्या करना था? तो सड़क मार्ग से सड़क मार्ग मतलब एनएच मार्ग के माध्यम से आप देखते होंगे कि कुछ वर्षों में बहुत अधिक मार्ग बने हैं, ठीक है? क्लियर? अब इसमें पूछा है एप्रॉक्स कितना किलोमीटर की चर्चा हुई थी? 5846 मीटर चतुर्भुज परियोजना के अंतर्गत आता है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में आया है कभी भी कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का शुभारंभ किसने किया था? आंसर क्या हो जाएगा? अटल बिहारी वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 09। हम तो क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने महिला उन्मुखी समुदाय आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम कुटुम्बाश्री को लागू किया? जल्दी से बताओगे मेरे भाई, जल्दी से बताएंगे। देखिए, जितने भी लोग लाइव है मात्र 1-2 बच्चे का रिप्लाई आता है, रिप्लाई आ रहा है राजन जी का आ रहा है, उषा जी का आ रहा है, बाकी सब क्या कर रहे हैं? जो भी बच्चे लाइव में जुड़े हैं, आप सब बच्चे क्या करेंगे तो कमेंट करने का कोशिश करें। क्वेश्चन छोटा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो आप बताओ, उसको हम बड़ा करने का कोशिश करेंगे। इसमें
वाली बात नहीं है, लेकिन क्वेश्चन बनना चाहिए, ठीक है? तो आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताएँगे, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आपका क्या आंसर हो गया? आंसर जो हो गया वो क्या हो गया? क्या हो गया? दिक्कत, आंसर क्या हो गया? केरल। अब ये हम इसकी बात करेंगे, तो इसकी शुरुआत जो हुई थी, तो इसकी शुरुआत जो किया गया था, वो क्या था 1998 कब से बात हुआ है? 1998 से इसकी शुरुआत, ठीक है? फिर महिलाओं के जीवन स्तर ग्रामीण जो महिला होती है, उनके जीवन स्तर के लिए बात को जो है रखा गया हुआ। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन क्या करा उसको, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष यान कब प्रक्षेपित किया गया था? क्या है? उपग्रह कौन? उपग्रह कौन? आर्यभट्ट अंतरिक्ष यान, ठीक है? ऑप्शन क्या था? 19 अप्रैल 1975, 19 अप्रैल 1976, 10 जून 1980 एवं 10 जून 1979। जल्दी से प्यारे बच्चे रिप्लाई करोगे मेरे दोस्त, इसका जो आंसर हो जाएगा कौन सा? तो 19 अप्रैल 1900, हाँ या ना? इस बात को आप समझे हो कि नहीं समझे हो? बताओ थोड़ा-सा, बताओ। अगर हम इसकी बात करें तो ये भारत का पहला था, ठीक है? यह क्या है, स्वदेशी तकनीक से निर्मित उपग्रह है, क्या है? अगर इसकी बात करें हम तो ये स्वदेशी, क्या हम बोले? स्वदेशी तकनीक तकनीक स्वदेशी तकनीक से निर्मित है, मतलब स्वदेशी मतलब समझ रहे हैं ना? जो अपने देश के द्वारा बनाया गया है, ठीक है? निर्मित क्या है? प्रथम उपग्रह है। चलो, ऑप्शन नंबर ए अटल बिहारी वाजपेयी, चलो क्या है? अब इसका जो है क्या हुआ था? दिक्कत? चलो भई, सभी लोग एक बार कमेंट करोगे जय श्री, जल्दी से जल्दी कमेंट करोगे। हर हर महा, आते हैं क्वेश्चन, हम लोग क्या करेंगे? नंबर 11 को पढ़िए क्या कर रहा है? क्वेश्चन दिख रहा होगा मेरे हिसाब से सभी बच्चों को। क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कि ISFR रिपोर्ट पर 19 के अनुसार भारत का कुल वन क्षेत्र कितना है? तो भारत में जो वन वन क्षेत्र है कितना है? पहले 1920 के द्वारा किया गया था, ठीक है? आगे बढ़ें। चलो, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ISFR रिपोर्ट में इसके अनुसार भारत का कुल वन क्षेत्रफल कितना है? बताइए जल्दी से बताओगे। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 20.67%, 21.67%, ठीक है? अब यहाँ से एक प्रश्न आपको बन सकता है, जो कि आप चाहे तो लिख सकते हैं कि सर्वाधिक, प्रश्न बन सकता है, सर्वाधिक वन वाला राज्य, कमेंट करो तो भाई, सर्वाधिक वन वाला राज्य कौन-सा है? जल्दी से कमेंट करेंगे। का योजना जो है कि 1999 में किया गया था। 1 सेकंड हो, क्या बोले? वन जो योजना का योजना शुभारंभ किया गया था इसके द्वारा, ठीक है? आप कब कह रहे हैं? 1999। अच्छा ठीक है, इसको देख लेंगे क्योंकि मैंने जो देखा है वो 2000 की चर्चा हुई तो 2001 में चर्चा किया गया था। हम इसको देख लेते हैं, आप भी एक बार क्या कीजिएगा, सर्च कर, ठीक है? 1 सेकंड थोड़ा-सा इसको देख ही लें। चलिए आगे चलते हैं, इसको देख लेते हैं। क्या अगर आ गया बात तो हम उसको करेंगे समझाने का, ठीक है? ये
एक का ही होगा। राजन जी थोड़ा-सा आप जो है कि इसको थोड़ा-सा सही देख लीजिएगा क्योंकि ये द्वारा एक सही है और एक का जो चर्चा है वो बिल्कुल सही है और एक में इस परियोजना का क्या गया था, लाया गया था। एक बार इसको आप देख लीजिएगा सही से, ठीक है? दिक्कत नहीं होता है कभी-कभी बाय मिस्टेक जीएस है, जीएस था पेपर। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका था, 10 हो चुका था, हम लोग 11 भी देख चुके थे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपके सामने जो है क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन बोल क्या रहा है? साथ ही साथ आप सभी बच्चों का बहुत-बहुत धन्यवाद। है, चलिए, बहुत-बहुत आप लोग का क्या हम बोलेंगे? तो धन्यवाद क्योंकि आपका जो परिवार है, द रिजल्ट गुड है, क्या है? द रिजल्ट गुरुकुल जो है कितने 2000 फैमिली का सदस्य बन गया। मतलब आपके पे अभी जो है कितने व्यक्ति पहुँचे हैं? 2000 व्यक्ति हो चुके हैं। अब इस 2000 को 5000 में कैसे बदलना है, वो आपकी ज़िम्मेवारी है। जल्दी जितना जल्दी हो सके आप इसको 5K में पहुँचाइए और साथ-साथ दूसरी खुशखबरी ये है, कल का दिन है रविवार, यानी कि बोला जाए तो अपन संडे और संडे से आपका टॉपिक जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, रीज़निंग का PYQ चैप्टर वाइज़, ठीक है? कितने लोग तैयार हैं इस आने के लिए? ठीक है? टाइमिंग जो रहेगा मेरे भाई इसका 8 बज के 45 ना 8 बज के 45 मिनट पर। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन-सा है? ए भाई, अगर ये प्रश्न आप लोग गलती जवाब दोगे तो दुर्भाग्य वाली बात है। क्लास में कम से कम पचासों बार हम बोले होंगे कि कच्चा पूरी अंधा आदमी खाता है। यानी कि आंध्र प्रदेश का जो लोक नृत्य हो गया, वो कौन हो गया? ठीक है? कौन-सा हो गया? आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या हो गया? कुचिपुड़ी। ठीक है? पढ़ाना। अगर आपको लग रहा है कि टाइम ये हो रहा है तो भैया आप जा सकते हैं, कोई बात नहीं है। ठीक है? ठीक है? चलो, आंसर क्या हो गया? कुचिपुड़ी। चलिए आंसर हो गया ए। अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो 2-3 गो पॉइंट और आपका बन सकता है। अब कुचिपुड़ी तक कथक कहाँ का है? ये तो हो गया किसका? आंध्र प्रदेश का। ठीक है? कथक की अगर हम बात करें तो कथक कहाँ का है? बताइए सभी लोग। कथक की अगर हम बात करें तो कथक कहाँ का है? बताओ जल्दी। बताओ, रिप्लाई करो। कहाँ है कथक? तो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? ठीक है, कथक। भारतनाट्यम कहाँ का है? तो भारतनाट्यम कहाँ का हो जाएगा? तमिलनाडु। भारतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु और कथकली की अगर हम बात करें, कथकली कहाँ की है? जल्दी से कमेंट करो। कथकली कहाँ का है? केरल की है। बिहार की अगर बात करोगे तो बिहार में आप जानबे करते हो, कौन होता है? क्या हो जाएगा? ठुमरी कह सकते हो, ठुमरी हो जाएगा, दादरा हो जाएगा जो कि पटना समेत होता है, दिया होता है जो कि आप देखते होंगे क्या अक्सर होता है, ठीक है? चलो भैया, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो भैया, क्वेश्चन नंबर आते हैं नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर आते हैं 13। क्वेश्चन कर रहा है कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ठीक, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना आजकल खूब फेमस हुआ है। ये बीजेपी का नारा था कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा जो दिया गया था, वो कब दिया गया था? 2017 में, 2014 में, 2015 में या 2016 में? तो दोस्त आपका जो आंसर हो जाएगा 2000। शुरुआत कब हुई थी? ये शुरुआत हुई थी वो 22 जनवरी 2015 को, ठीक है? 22 जनवरी 2015 को जो है कि प्रधानमंत्री कौन थे आपके? प्रधानमंत्री कौन थे? कमेंट करो। सभी बच्चे कमेंट करो, प्रधानमंत्री आपके कौन थे? प्रधानमंत्री थे आपके थे नरेंद्र थे नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने इसकी शुरुआत कहाँ से किया था? पानीपत। कहाँ से? का जो किए थे इन्होंने पानीपत से बात की गई थी, ठीक है? और इसका जो मुख्य उद्देश्य था, मुख्य उद्देश्य क्या था इसका? कन्या का मुख्य उद्देश्य करना, कन्या जो भ्रूण हत्या होता है, ठीक है? कन्या भ्रूण हत्या को रोकना रोकना, साथ ही साथ लिंग अनुपात में सुधार लाना, साथ ही साथ लिंगानुपात में साथ ही साथ क्या था? लिंगानुपात में सुधार
लिंगानुपात में क्या करना था, सुधार लाना, ठीक है? और लड़कियों को सामाजिक रूप से विकास करना, मजबूती बनाना। तो आंसर क्या हो जाएगा? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब प्रारंभ किया था? 2015 में किसके द्वारा? तो आपके जो पीएम साहब थे नरेंद्र मोदी। एक और प्रश्न आपके पूछा जाएगा कि संविधान सभा का मांग या सर्वदलीय मांग की तरफ से पूर्ति कब किया गया था? याद होगा 22 जनवरी हम बोलते हैं, ईयर आप लोगों को बताना है। चलिए मध्य प्रदेश, क्या मध्य प्रदेश? चलिए भैया क्वेश्चन नंबर आते हैं नेक्स्ट 14 पे और 14 पढ़ते हैं क्या है? व्यक्तिगत का सिद्धांत का नीति किसने तैयार की थी? अब ये बहुत मजेदार थे, व्यक्तिगत का सिद्धांत द्वारा क्या था? लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा, जनरल डायर के द्वारा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा या क्लाइव के द्वारा। भैया ये जो क्वेश्चन है वो आप इसको पीवीआई मान, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अक्सर 2-3 एग्जाम में के बाद पूछ ही जाता है। सबसे पहले मेरा कमेंट सर, हाँ बिल्कुल राजन जी। चलिए परवीन का आ गया ऑप्शन नंबर सी। चलो जल्दी से कमेंट करो सही बच्चे। एक बार क्या करेंगे सभी लोग जोड़ जोड़ भी तो शेयर भी करेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अपना चैनल जो है 2000 लोगों का फैमिली सदस्य। अब नेक्स्ट टारगेट कितना है? 5 के, ठीक है? चलो इसका आंसर क्या होगा? लॉर्ड डलहौजी। अब ये, अब जो हम बात करें तो व्यक्तिगत सिद्धांत हुआ क्या? अब व्यक्तिगत सिद्धांत होता क्या है? इसका मतलब क्या है? ठीक है, सिद्धांत का मतलब ये हुआ कि ऐसे, मतलब अब बोले ना कि ऐसे राजा, अब ऐसे राजा जिनका कोई अपना संतान नहीं था, ठीक है? राजा जिनका कोई अपना जिनका अपना संतान नहीं होगा, उस पे अधिकार जो है किसका होगा? ब्रिटिश का होगा। क्या हो जाएगा? ब्रिटिश का हो जाएगा। परसों टेस्ट है शिवाजी पार्क में रीजनिंग जीके मैथ का। भाई आप अपना नाम बताओ तो एक के भाई, नाम क्या है? फुल नेम बताओ। पटना से हो तो भाई नाम बताओगे तो पहचान जाएंगे, ठीक है? तो ये जो था व्यक्तिगत सिद्धांत का मतलब ये था कि वैसे राजा जिस संतान मर चुके हैं या संतान नहीं है। अब देखेंगे कि पहले के समय में क्या होता था कि जिनके संतान नहीं थे तो बच्चे को गोद लिया, ठीक है? और गोद लेने के बाद जो है कि बच्चे को क्या करता था? राजे गद्दी पे बैठाया था। लेकिन जैसे ही इन्होंने आया, कौन? लॉर्ड डलहौजी, नियम को क्या किया? खत्म कर दिया कि नहीं अब ऐसा कुछ भी वाला नहीं है, ठीक है? अब क्या होगा? तो व्यक्तिगत के सिद्धांत पे ही तो क्या करेंगे? तो अधिकार करेंगे, कब्जा करेंगे। अगर हम बात करें, बात को समझ गए इसका मतलब क्या है? इसमें 1-2 के बारे में आप लोग लिख सकते हैं तो लिख लीजिए। सबसे पहले 1849 ईस्वी में, ठीक है? किसके द्वारा आप इसको 49 में किसको? जैतपुर, है? जैतपुर एवं संभलपुर, क्या है? जैतपुर एवं संभलपुर को लिया। और 1849 के बाद 1850 ईस्वी में किसको छीना? 1850 में कौन था? अघात को छीन लिया। 1851 में 1852 में फिर किसको छीना? तो 1852 में छीन लिया किसको? जयपुर को। जयपुर को, क्योंकि इसका टारगेट ये था कि धीरे-धीरे सारे राज्य को समाप्त करना और अपने अंदर मिलाते चलना। 1853 की बात करें तो आपको पता ही होगा, झांसी की रानी कौन थी? लक्ष्मीबाई। इनके अपने संतान मर जाते हैं, जो गोद भी लेते हैं लेकिन कुछ होने वाला नहीं होता है। 53 में किसको अधिकार करता है? तो झांसी की रानी मतलब झांसी को। अगर 54 की अगर हम चर्चा करें तो 1854 में किसको अधिकार करता है? नागपुर पे, नागपुर पे। और 1855 की अगर हम बात करते हैं, 1855 में कौन होता है? बरेली। बरेली कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपका महाराष्ट्र में, ठीक है? कहाँ पे? महाराष्ट्र में। परंतु यहाँ से एक और क्वेश्चन आपका बनेगा, एक और क्वेश्चन आपका बनेगा, क्या है? देखोगे अगर, एक पंजाब, क्या होता है? पंजाब में कब? 1849 ईस्वी। लेकिन ये व्यक्तिगत के सिद्धांत पर नहीं होता है, तो युद्ध के सिद्धांत पर, युद्ध के सिद्धांत पर। पंजाब को कैसे जीतता है? युद्ध के सिद्धांत पर, ठीक है? इसी प्रकार अगर हम आगे भी एगो पॉइंट और देख लें, 1856 ईस्वी में 1856 में अवध, जानते ही हैं, अवध को मिलाया। इस पे कुशासन का व्यवस्था करे। आंसर दे दिए हैं सर, हाँ बिल्कुल, बिल्कुल आंसर आपका आ रहा है, थोड़ा-सा आपका स्लो चल रहा है, थोड़ा-सा आगे चलिए, ठीक है? इसको जो अवध को जो मिलाया था 1856 ईस्वी में, किस पे? शासन
है? कुशासन के आधार पर, ठीक है? दोनों का मतलब अलग-अलग होता है, ठीक है? इस कुशासन के आधार पे कि हटो तुमको शासन चलाने नहीं आता है, तुम बुड़बक आदमी है, राज दरबार नहीं चलता है, अब ये जो राज दरबार है, वो कौन चलाएँगे? तो हम चलाएँगे, ठीक है? इस प्रश्न को आप लोग समझ गए होंगे बहुत बारीकी से, दिक्कत नहीं हुआ होगा। क्वेश्चन कहता है कि देवगत के सिद्धांत पर कौन था किसने तैयार किया था? तो कौन था? डल। आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो हमको नहीं लगता है कि किसी भी बच्चे आप लोग उसे छोड़ेंगे। तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश बिल्कुल राजन में का सही आ रहा है, केरल का है। चलिए ठीक है। और बाकी लोग कहाँ हैं? परवीन कहाँ गए? इक्के इक्के जी आप अपना नाम बताओगे? लिखे हैं क्या है कि भाई परसों टेस्ट है शिवाजी पार्क में रीजनिंग, जीके, जीएस और मैथ का, यानी कि आप के कोचिंग में पढ़ते हैं। ये सारे काम उन्हीं लोगों का होता है। चलो अच्छा है, बहुत अच्छा वही पढ़ाते हैं उसमें। चलो क्वेश्चन क्या है कि बल की एसआई क्या है? बल का एसआई यूनिट क्या है? हैं? बल का जो एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन, टाइन, पास्कल या फिर चलिए पहला रिप्लाई आ गया है विवेक राय राज का, बिल्कुल सही है। आंसर क्या हो जाएगा? न्यूटन। आंसर क्या हो गया? न्यूटन बिल्कुल सही है। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे और अगला ये है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया? प्रश्न को फिर से पढ़ेंगे, समझेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया था? ऑप्शन है 1961, 1963, 1965 और 1962। आपका जो आंसर हो जाएगा, हो जाएगा 1962। आप लोग जो कमेंट करते हो ना भाई, एक काम करो, जैसे क्वेश्चन नंबर 16 का जवाब दिए हो, तो 16 नंबर के सामने में क्या करो? टिक कर दो, ताकि ये पता चले कि आप किस क्वेश्चन का जवाब दे रहे हो। क्लियर? तो अब इसका गठन क्या हुआ? 1962 में किया गया है। किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो भैया जान ही सकते हो किसकी अध्यक्षता में? विक्रम की अध्यक्षता में, विक्रम साराभाई की अध्यक्षता, है? कोई दिक्कत? इसका जो पुनर्गठन किया गया था कब? इसका जो पुनर्गठन हुआ है वो हुआ है 15 अगस्त। पुनर्गठन कब हुआ है? 15 अगस्त 15 अगस्त 1969 को, है? पुनर्गठन कब हुआ है? 15 अगस्त 1969 को। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे एक के भाई अपना नाम बताओ यार, कम से कम आपका पूरा नाम क्या है? चलो क्वेश्चन है कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लागू किया गया था? यानी कि दहेज लेना पाप है, मतलब दहेज नहीं ले सकते हैं, ये नियम कब पारित किया गया था? 1963 में, 1960 में, 61 में एवं 1965 में। चलिए एक एक आ गया 16 का डी। चलो आंसर बताओ जल्दी से प्यारे बच्चे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? क्या होगा जल्दी से बताओ? ऑप्शन नंबर सी 1961 में, ठीक है। दहेज प्रथा अधिनियम जो लागू हुआ था 1961 में, इसके अंतर्गत कहा गया था कि यदि लेन-देन होता है, ठीक है, दोनों पक्ष के बीच में कम से कम 5 वर्ष का कैद ना 5 वर्ष का कैद होगा एवं ना या 15,000 रुपया क्या होगा? जुर्माना देना, क्या होगा? जुर्माना देना पड़ेगा। अब जो लड़का पक्ष बोलेगा हट बुड़बक कहीं, यहाँ 1500 रुपया का 15,000 रुपया का तो गुटखा वाइन पी जाते हैं। फाइन देवे में कोनो दिक्कत है बाजी? आराम से दो, कोई दिक्कत वाली बात। हालाँकि दहेज प्रथा ना तो कभी खत्म हुआ है, ना कभी खत्म हो, ठीक है? सभी बच्चों यार कमेंट करो क्लास कैसा लग रहा है? बताओ तो भाई कि क्लास कैसा लग रहा है? चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। नोबेल पुरस्कार की कितनी श्रेणियाँ होती है? मज़ेदार क्वेश्चन। क्वेश्चन का आप इसको क्या कर सकते हो? आप चाहो तो इसको टाइप करके क्या है कभी भी टाइप कर सकते। जल्दी से बताओ। मंथ पहले इंस्टाग्राम याद आया? 2 मंथ पहले इंस्टाग्राम कुछ याद आया? ना भैया, इंस्टाग्राम तो वैसे भी चलाते नहीं हैं। बाई चांस से कभी देख लिए तो देख लिए, मुझे उसका कोई आइडिया है ही नहीं। चलो क्वेश्चन कर रहा है कि नोबेल पुरस्कार की
कितनी श्रेणियाँ होती है? मतलब 9 प्रतिशत श्रेणी जो है कितने होते हैं? 6, 5, 7 या 4? इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अब 6 कौन-कौन सा है? आप उसको देखिएगा कितने क्षेत्रों में मिलता है? 6 क्षेत्रों कितने? 6 में। पहला कौन हो जाएगा आपका? पहला जो हो जाएगा चिकित्सा के क्षेत्र, ठीक है? पहला क्या हो जाएगा? चिकित्सा के क्षेत्र में। देखिए अगर हम बात करें तो दूसरा कौन-सा हो जाएगा? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अर्थशास्त्र के तीसरा जो आपको कहा जाएगा तो साहित्य के क्षेत्र में किसमें? तो साहित्य के क्षेत्र में। अगर हम चौथे की बात करें तो चौथा किसमें हो जाएगा? शांति के क्षेत्र में। दिक्कत है तो बताएँगे। चौथा अगर 5वाँ की हम बात करें किसमें? भौतिक में। किसमें? भौतिक क्षेत्र में। किसमें? भौतिक क्षेत्र में। और छठा की हम बात करें तो किसमें? रसायन के यानी कि नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है, वो कुल 6 फ़ील्ड में दिया जाता है। इसमें 6 फ़ील्ड में कौन-कौन सा है? चिकित्सा के क्षेत्र में आप हर साल देखते होंगे कि मिलता है ये। दूसरा कौन हो जाएगा तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तीसरा कौन होगा? साहित्य के छात्र में शांति, भौतिक और रसायन। इसके क्षेत्र में क्या होता है? दिया जाता है। ठीक है? अभी जो हर एक वर्ष दिया जाता है, वो कब इसकी घोषणा होती है? 10 दिसंबर को इसकी घोषणा किया जाता है। इसकी शुरुआत कब की गई थी? शुरुआत जो हुआ था 1901 ईस्वी की पहली बार शुरुआत की गई थी। जो दिया जाता है नोबेल पुरस्कार, नोबेल दिया जाता है किसके नाम पे? अल्फ्रेड, क्या नाम था? अल्फ्रेड अल्फ्रेड नोबेल, ठीक है? इनके ही नाम पे है कि या इनकी याद में इनकी याद में जो है किया जाता है। चलिए, क्लियर है? क्लियर है? आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19 पे। भारत का सबसे नया नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कौन-सा है? ठीक है? क्या है? गंगा, कप्पक्कम, कुडनु, और तारापुर। आंसर आपका क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएँगे। इसका जो आंसर हो जाएगा, प्यारे मित्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या है? तो भारत का सबसे नया नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र क्या है? क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर? ठीक है? आगे चलें? जल्दी से बताओ। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हो, लगता है सब अभी तो चलो कह रहा है क्वेश्चन कि भारत रत्न का प्रावधान कब पेश किया गया था? देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत रत्न आपके जो एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, यदि आप सेट बनाते हो, पीवाईक्यू प्रैक्टिस करते हो, वही पीवाईक्यू आपके लिए क्या हो जाएगा? रामबाण हो जाएगा। ठीक है? आप किसी भी एग्जाम की बात करो, आप देखो अगर हम इसमें एनटीपीसी का डिस्कशन करवा रहे हैं, आप ये मत सोचो कि सर जो आदमी जो जीडी का तैयारी करो उनके लिए नहीं आएगा। अरे भाई का तैयारी करोगे, कहीं कुछ पैटर्न बदलता नहीं है, बस क्वेश्चन का थोड़ा बहुत जो है केवल चेंज होते हैं। बस यही बात है और कुछ नहीं है। प्रवीण का आ गया ऐसे योड एंड रिया। चलिए ओके रिया जी। चलो क्वेश्चन क्या था कि भारत रत्न का प्रावधान कब पेश किया गया था? इसका प्रावधान कब हुआ था? ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी 1900 कब हुआ था? 1954 में। क्लियर बात है? अब इसकी शुरुआत जो हुई थी, कब किया गया था? 2 जनवरी कब से? 1954 कब? 2 जनवरी 1954 को। अब इसके जो उस समय के राष्ट्रपति कौन थे? बताएँगे उस समय के राष्ट्रपति कौन थे? जिसमें ये घोषणा की गई थी जो है कि भारत रत्न दिया जाएगा, उस समय के राष्ट्रपति कौन थे? जल्दी से बच्चे मेरे कमेंट करोगे। के जो राष्ट्रपति उस टाइम में थे, बताएँगे बताएँगे कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। ये लगातार भैया 2 बार रहे। अभी तक का इतिहास में लगातार कितने बार? 2 बार। अभी तक भारत के इतिहास में लगातार 2 बार जो है राष्ट्रपति बनने वाले चौथे व्यक्ति है राजेंद्र, ठीक है? इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2 जनवरी 1954 को। इसमें क्या था ना कि शुरुआती दौर में क्या हुआ था कि उसी को मिलेगा जो जीवित व्यक्ति हो। क्लियर? ठीक है? इनको अभी किनको-किनको मिला था सर्वप्रथम तो आप जान सकते हैं। चक्रवर्ती कौन थे? बताइए चक्रवर्ती, राज गोपालाचारी एवं एवं कौन था बताइए? टी डी रमन को जो है दिया गया था। ठीक है? कब दिया गया था? वही 1954 में जब इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है? और पावरफुल
और पावरफुल में पढ़ाएं। अच्छा, भारत में सबसे पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन किया गया था। चलिए ठीक है, वी रमन और क्या था, सर्वपल्ली सर्वपल्ली राधा कृष्णन। इनका बर्थडे कब है, कब था बताइएगा। कृष्णन को जो है कि किया गया था, ठीक है। जीवित व्यक्ति को ही देना था, लेकिन कुछ समय के बाद ऐसा एक नियम पारित किया गया। पहले क्या था कि जो व्यक्ति जीवित होंगे उसी को ही दिया जाएगा, जो व्यक्ति नहीं है उसको नहीं होगा। लेकिन कुछ दिनों के बाद संशोधन किया गया और 1955 से ही मरने के बाद भी जो है देने की प्रक्रिया लिया गया, एनर्जी के साथ। चलो और एनर्जी लेके आवे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है सार्क में कितने देश शामिल होते हैं, 10, 12, 8 और 7। सार्क में कितने सदस्य देश शामिल होते हैं, 8 होगा, 10 होगा, 12 होगा या 7 होगा। जल्दी से रिप्लाई करोगे। ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, जहाँ तक हमको दिख रहा है ये क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं। चलिए रिया जी बताओ आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 8, ठीक है। कौन हो जाएगा, 8। इसकी जो स्थापना हुई थी, अगर स्थापना की हम चर्चा करें किसका का, तो सार्क का स्थापना जो हुआ था 8 दिसंबर 1900 क्या हुआ था, 1985 को हुआ था। इसका जो मुख्यालय है, वो कहाँ पे है, 8 कहाँ पे भाई, बताओ बताओ। काठमांडू कहाँ पड़ता है, ये बताओ, ये बता दो कहाँ पड़ता है। तो सार्क में कुल कितने देश शामिल होते हैं, तो 8 देश शामिल होते हैं, ठीक है। अब ये 8 देश कौन-कौन सा है भैया, तो वो भी लिख लो। पहला तो अपने हो गए भारत, दूसरा तो भैया जहाँ पे इसका मुख्यालय है नेपाल, भारत, नेपाल और कौन हो गया, भूटान, ठीक है। मालदीव, कौन हो गया, मालदीव। आगे की अगर बात करें तो क्या हो गया, अफ़गानिस्तान। देख रहे हैं कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान में एक अलग ही दुनिया में होने वाला है। साथ में कौन था एक आपका जो है बांग्लादेश, जो कुछ पहले जो इनकी मंत्री थे शेख हसीना, वो भाग के कहाँ गई है, भारत। और बांग्लादेश के बाद फिर कौन हो जाएगा, आपका पाकिस्तान। तथा एक और व्यक्ति है, एक और देश है, का नाम है श्रीलंका। ये कुल कितने देश है, तो 8 देश हैं। ये क्या है, शामिल है किसमें, सार्क में। कौन-कौन है, नेपाल हो गया, भारत हो गया, भूटान हो गया, मालदीव हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया तथा श्रीलंका हो गया। क्लियर? आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर अगला पढ़ते हैं क्वेश्चन। चलो इसमें एक और चीज़ आप चाहो तो ऐड कर सकते हो कि सबसे लास्ट में जो बना था, लास्ट में जो आया है, वो अगर हम उसकी चर्चा करें तो वो कब आया है? बताओ कोई? लास्ट में कौन जुड़ा है? लास्ट में कौन जुड़ा है? अफ़गानिस्तान। और ये कब जुड़ा है? 2007 में। कौन जुड़ा? अफ़गानिस्तान। क्वेश्चन नंबर आते हैं अगले पे। चलो क्वेश्चन नंबर आते हैं 22 पे। क्वेश्चन क्या करा है कि 1931 में निम्नलिखित में से कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वह था 1885 से। इसका जो पहला अधिवेशन होना था 1885 में, कहाँ पे हुआ था, मुंबई में। 72 लोग शामिल हुए थे, 72 शामिल हुए थे। इसकी और भी कुछ घटनाएं घटी थी, तो हम चर्चा करेंगे उस टॉपिक में। अभी हमको ये बताइए कि जो है कि 1931 में नेशनल इंडिया कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नीली सेन गुप्ता, सुभाष चंद्र बोस एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे? तो जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में जो है कि ये किया गया था, ठीक है। और ये क्या अधिवेशन था कांग्रेस का, 40वां अधिवेशन, छोटे 40वां अधिवेशन था। और ये कहाँ हो रहा था, हो रहा है आपका कराची। कहाँ पे हो रहा है, कराची। यानी कि अगर बात 1931 का जो अधिवेशन हो रहा था, 40वां अधिवेशन हो रहा है, तो हो कहाँ पे रहा है, हो रहा है आपका कहाँ, कैसी बात है। आगे चले, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अंग्रेजों ने मैसूर के साथ कितने युद्ध लड़े। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, हैदर अली
जो होता है उसमें उनके बेटे टीपू सुल्तान होते हैं, सबके धीरे-धीरे खत्म हो जाते हैं और अंततः मैसूर पे भी अंग्रेज़ों का अधिकार हो जाता है। ये प्रश्न है कि अंग्रेज़ों ने मैसूर के साथ कितने युद्ध लड़ा? मतलब अंतो-अंत तक ये लड़ते ही रहा, जो कौन था? 4 बार। क्या हुआ? 4। तो प्रथम आंग्ल-मैसूर जो युद्ध हुआ था 1767 से लेकर के 1769 ईस्वी। टोटल 4 युद्ध हुआ है। 4 कब-कब हुआ है? इसको भी आप देख लीजिए। पहला क्या हो गया? अब दूसरा की अगर हम चर्चा करें, दूसरा कब हुआ? दूसरा हुआ 1780 से लेकर के 1784 के बीच में। तीसरा की अगर हम बात करें, चलो 1700। तीसरे की अगर हम बात करें तो तीसरा कब हुआ था? 1790 से लेकर के 1792। लास्ट चौथा की अगर हम बात करेंगे, चौथा जो हुआ था वो 1799। पाकिस्तान की कहानी खत्म होती है और अंग्रेज क्या होता है? अपना अधिकार कर लेते हैं। प्रश्न क्या था? अंग्रेजों ने मैसूर के साथ कितने युद्ध लड़े थे? कितना युद्ध था कुल? कुल युद्ध कितने? तो आंग्ल-मैसूर युद्ध प्रथम, आंग्ल-मैसूर युद्ध द्वितीय, आंग्ल-मैसूर युद्ध तृतीय के नाम से जाना जाता है। अगला जो क्वेश्चन है मेरे भाई आपके सामने में रिप्लाई कमेंट करेंगे। चलिए, रंजन भाई का आ रहा है काठमांडू, नेपाल 8। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल सही। एक रंजन जी का रिप्लाई कभी-कभी आता है, बीच में कभी परवीन का रिप्लाई आता है, कभी उषा देती है, कभी एक है। जितने लोग लाइव में हैं ना, अपना नाम लिखो, यानी कि सब अपना-अपना हाज़िरी बनाओ। अब सबको कल क्या करेंगे तो जो भी लाइव में है, अपना नाम लिखिए, वो कल गिफ्ट क्वेश्चन क्या है कि लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समुद्र तट सहित भारत के समुद्र तट की कुल लंबाई क्या है? तो समुद्र तट की कुल लंबाई पूछा जा रहा है कि कितना है? 5717 किलोमीटर, 5423 किलोमीटर, 4023 किलोमीटर या 1717 किलोमीटर। जल्दी से रिप्लाई करोगे तो आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ना 7500। क्या हो जाएगा बताओ? चलो, कोई दिक्कत? अब यहाँ से क्वेश्चन अगर हमसे पूछे आपसे, बताओगे? बताओगे? बताओ? रूबी कुमारी आइए। अब अगर एक बात हम आपसे पूछ बताओ भारत का एक क्वेश्चन आपसे हम पूछ रहे हैं, भारत का सबसे लंबी तटरक्षीय रेखा किस राज्य का है? बताना। भारत का किस राज्य की सबसे लंबी तटीय रेखा है? कौन है? बताओ? कौन हो जाएगा? क्या हो जाएगा? गुजरात। बहुत स्लो हैं सर, क्या करेंगे बताइए? अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है उसको देखिए, क्वेश्चन जो कह रहा है उसको सिर्फ अगर आंसर टिक मारना शुरू कर दे तो बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन क्या करें कि हम क्वेश्चन के बारे में जहाँ तक हो सकता है डीपली चर्चा भी करने का कोशिश करें, ठीक है? अगला क्वेश्चन क्या है उसको पढ़िए। यदि किसी भूमि के आयताकार भूखंड की लंबाई एवं चौड़ाई कम से अरे भैया, तो मैथ का प्रश्न आ गया। मैथ वाला प्रश्न हमारा पास में क्या है? तुमको मैथ थोड़ी ना आता है। तो चलो क्वेश्चन क्या है कि ताजमहल परिसर का निर्माण लगभग कब शुरू किया गया था? देख रहे हो ना, ताजमहल जो बना था इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1641 में, 1651 में, 1632 में या 1621 में? आपका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी। आप राजन भाई, आप जो है ना कि थोड़ा स्लो चल रहे हैं। आप क्या कीजिए अपने फ़ोन को रिफ्रेश मारिए। आप जो है ना कि थोड़ा-सा स्लो चल रहे हैं। यहाँ पे सर्वर सही है। आपका जो कमेंट है यानी कि आप जो वीडियो आपका चल रहा है, थोड़ा-सा स्लो चल रहा है तो उसको आप क्या कीजिए। चलो, जल्दी से बताते चलें। आंसर करो। बंधु, बंधु मैथ का ही बता दीजिए गुरुजी। अरे भाई, काहे लगी मार करवाओगे हाँ? देख नहीं रहे हैं? अब ये जो है कि बम बम बारिश हो जाएगा। मैथ का भी स्टार्ट हो जाएगा, हिंदी का भी कल परसों से स्टार्ट हो जाएगा। चलो, क्वेश्चन क्या था? अब ताजमहल परिसर का निर्माण जो किया गया था वो 1632 में, ठीक है?
अब ये जो है इसका निर्माण कौन करवाया था? तो आप जान सकते हैं इसका जो निर्माण था शाहजहाँ। कौन था? शाहजहाँ। किसकी याद में? अपनी पत्नी की याद में और पत्नी का नाम क्या था? मुमताज महल। है। हालाँकि क्या बोला जाए इसके बारे में? क्या है? ये तो भाई छोड़ो, चर्चा नहीं करना चाहिए, ठीक है? कि अब इसके बारे में वास्तुकार जो थे, मतलब जो बनाया था, वो कौन था? साद साद क्या था? अहमद साद अहमद लाहोरी। कौन थे? साद अहमद लाहोरी, ठीक है? अब इसको क्या होता है 1893 ईस्वी में 1893 में यूनेस्को के द्वारा क्या बोले? 1893 ईस्वी में यूनेस्को ने ताजमहल को ताजमहल को विश्व धरोहर स्थल की सूची में डाल दिया, ठीक है? चलो क्लियर है? चलिए भैया आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है क्या कि कोशिका की खोज किसने किया? कोशिका की खोज किसने किया? कौन किया भैया जल्दी से बताओ? क्या कि टेओडोर स्वान ने, हॉवर्ड हुक ने, मैथियास ने या रुडोल्फ ने? जल्दी से बताएंगे। उषा कुमारी गुड नाइट सर। चलिए गुड नाइट। क्या जी 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन और बचा हुआ है, कर लो ज़्यादा बेटर रहेगा। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? प्यारे बच्चे आंसर हो जाएगा हॉवर्ड। क्लियर सी बात है। और रोबोट इस जो है कि किसकी कोशिका की खोज जो किया गया था, वो कब हुआ था? तो 1665 ईस्वी, ठीक है? कब हुआ था? तो 1665 ईस्वी। अगला क्वेश्चन देखो, कोल्लेरू कोल्लेरू क्या है? कोल्लेरू झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल एवं राजस्थान। जल्दी से जवाब देंगे, जल्दी से जवाब देंगे तो मेरे प्यारे भाई आपका जो आंसर हो जाने वाला है क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अब इस झील के बारे में हम चर्चा करें, कोल्लेरू झील के बारे में, तो ये झील जो है ये क्या है? देश की सबसे बड़ी झील जो है वो क्या है? देश की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील। क्या है? मीठे पानी का 1618 की में किया गया था। 1618 ईस्वी में किया था। सही में? एक बार चेक कर लीजिएगा। आपका पिछला वाला भी जो है कि गलत हुआ था, एक बार देख लीजिए। क्लियर? हो सकता है, अब इसमें ये नहीं है लेकिन देख लेंगे। है। चलो, क्या था? कोल्लेरू झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? कौन-सा होगा? आंध्र प्रदेश। और कोल्लेरू झूल झील जो है, भारत के लिए सबसे बड़ी मीठे पानी का झील है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, होता है कभी-कभी, परेशान नहीं होना। अरे देखिए राजन जी, गलत होने के बाद जो सही होता है ना, उसका मज़ा कुछ अलग है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है क्या? भारत के संविधान के किस भाग में भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार मौजूद है? हाँ, तो वही तो हाँ, सही तो है कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में खोज किया था। चलिए आंसर क्या है बताओ? भाग 1, भाग 2, प्यारे बंधु आंसर हो जाएगा ऑप्शन पर भाग 3 की हम बात करते हैं, तो भाग 3 कहाँ से कहाँ तक है? 12 से लेकर के 33 तक के बीच में का जो है चर्चा दिया गया है। अब अगर इसकी हम बात करें, कितने मौलिक अधिकार को दिया गया है? 6 गो मौलिक अधिकार की चर्चा है। हाँ, 6 मौलिक अधिकार है। कितना अधिकार है? 6 मौलिक अधिकार है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, होता है, ठीक है। तो 6 मौलिक अधिकार है और 6 कौन-कौन मौलिक अधिकार है? फिर क्या करेंगे तो मतलब नोट डाउन कर लेंगे, एग्ज़ाम में कभी आ सकता है। पहला था समता का अधिकार, क्या है? समता का अधिकार, पहला आपका कौन-सा है? समता का अधिकार है। ये अनुच्छेद जो आपका है, वो कहाँ से कहाँ तक है? तो ये अनुच्छेद आपका जो है, वो आपका हो जाएगा 14 से लेकर के 18 तक। पहला क्योंकि 6 को दिया हुआ है और दूसरा कौन हो जाएगा? दूसरा क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार, क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार, किसका अधिकार? स्वतंत्रता का अधिकार।
इस अनुच्छेद में है। ये जो है कहाँ से कहाँ तक है, तो 19 से लेकर के 22 तक है। और हम तीसरा की अगर हम बात करते हैं तो तीसरा क्या है, कि तीसरा क्या है बताओ भाई? शोषण के विरुद्ध क्या है? शोषण, तीसरा क्या हो जाएगा? शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध अधिकार। और ये अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? तो जगह 24 से लेकर के सॉरी 22, 23 से लेकर के कहाँ से? 23 से लेकर के ये कहाँ तक हो जाएगा? 23 से लेके 24 के बीच में। चौथा की अगर हम बात करें तो धार्मिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा? धार्मिक के विरुद्ध। ये कहाँ से कहाँ तक है? तो धार्मिक की अगर हम बात करते हैं तो 29 होता है कहाँ तक? 30 तक। और अगला की अगर हम बात करें तो संवैधानिक उपचारों का प्रबंध है। संवैधानिक उपचारों का प्रबंध, और ये कहाँ से कहाँ तक है? ये अनुच्छेद, क्लियर? कोई बात नहीं राजन जी, गलती हर किसी से होती है और गलती जो करता है और गलती को गलती समझ के फिर आगे जो प्रयास करते हैं वही एक महान इंसान बनते हैं। गलती हो गई उसके लिए परेशान नहीं होना है, गलती होने के बाद ही लोग सीखते हैं। जो हो गया, जो बीत गया उसको क्लियर। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि के आर नयन का पहला उपन्यास 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 इनका है, कौन सा है? मालगुडी डेज, द इंग्लिश टीचर, स्वामी एंड फ्रेंड्स, द गाइड। देखो आपको जो है कि राइटर के बारे में जरूर पढ़ना। राइटर से, लेखिका से, लेखक से, लेखिका या बोलिए लेखक क्वेश्चन एग्जाम में है। अभी आजकल ट्रेंड चला है स्टैटिक्स का, स्टैटिक्स जीके एकदम रटते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। कितना क्वेश्चन आ रहा है वो सीजीएल वाला जो एग्जाम दे रहे हैं बच्चे, उनसे आप पता करें, ठीक है? साथ-साथ आपको बताया भी कि जो भी ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहें, वो बैच स्टार्ट हो चुका है। 100 बजे स्टार्ट होगा 17 नवंबर से, ठीक है? बैच सुबह में 7 बजे चल रहा है जो कि स्टार्ट होगा। सभी बच्चे जल्दी से क्लास को ज्वाइन करेंगे और भरपूर मज़ा लेंगे। साथ ही साथ इस क्वेश्चन का जवाब देंगे। क्या हो जाएगा? स्वामी एंड फ्रेंड्स। क्या हो जाएगा? स्वामी एंड फ्रेंड्स। इनका जो था पहला उपन्यास था स्वामी एंड फ्रेंड्स, और इसको जो है कि ये किया गया था, मतलब प्रकाशित किया गया था, वो किया गया था 1935 में। अब अगर इसका पूरा नाम की अगर हम बात करें का आर के नारायण का, अगर इसकी हम पूरी की बात करें, नाम हो जाएगा रासीपुरम। क्या हो जाएगा? रासीपुरम कृष्ण कृष्णा स्वामी नारायण। क्लियर? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। है। अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने में, तो देखिए क्वेश्चन क्या है? गदर पार्टी के सह-संस्थापक, संस्थापक और सह-संस्थापक दोनों अलग-अलग होते हैं। क्या है क्वेश्चन? गदर पार्टी के सह-संस्थापक कौन कौन थे भाई? गोपाल कृष्ण गोखले थे क्या? लाला लाजपत थे क्या? दादा भैया नौरोजी थे क्या? और क्या थे? हरदयाल थे। भैया ये आंसर तो सबको आना चाहिए। ये गलत बात अगर गलत है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो गया आंसर? ऑप्शन नंबर हो गया डी, हरदयाल। कौन हो गया? हरदयाल। अब गदर पार्टी की स्थापना जो हुआ था मेरे भाई 1913 ईस्वी, ठीक है? अब ये किसके इसके अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? सोहन सिंह थे, सोहन सिंह आकना। कौन थे इसके? ये भाई साहब क्या हैं? अध्यक्ष है। और को-अध्यक्ष और सहायक कौन है? हरदयाल। इसका जो मकसद होता है, एक ही मकसद होता है कि अंग्रेजों को मार-पीट करके भगाना है, हमें अपनी आज़ादी को प्राप्त करना है। चलिए आज का प्रश्न मज़ेदार प्रश्न, और आज के दिन में जो इसका जवाब गलत दीजिएगा, तो गलत दीजिएगा, वो जाके क्या कीजिए अपने आप को 4 थप सोशल मीडिया खूब आप लोग देखते हैं, दिन भर देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि फेसबुक के संस्थापक कौन है भाई? विलियम गेट्स है, टिम बर्नर्स-ली है,
मार्क वर्ग है और माइकल एस गेल है। जल्दी से बताओ भाई 32 नंबर का 32 नंबर ऐसे लिखो और इसके सामने में जो आंसर होगा उस आंसर को लिखो। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए वन, ऑप्शन नंबर भाई इसका क्या आंसर होने वाला है बता दें? आर यू रेडी? चलो भाई बता देते हैं। ऑप्शन नंबर सी वर्ग। इतना मजेदार क्वेश्चन, इतना लॉलीपॉप क्वेश्चन आपके रेलवे में एनटीपीसी जा रहा है और एक-एक क्वेश्चन को क्या करना है, दोबारा से वीडियो को देखना है, एक-एक क्वेश्चन दोबारा से डिस्कस करना है, दोबारा से सारी चीज़ को पढ़ना है और ऐसा एक नोटबुक तैयार करके रख देना है ताकि कभी भी क्वेश्चन से कोई दिक्कत ना हो। अब देख लो भैया, अगर हम बात कर लेते हैं बिल गेट्स का, तो किसके है? माइक्रोसॉफ्ट को है। ये किनके कंपनी का है? माइक्रोस अब अगर हम टीम बर्नर-ली की अगर हम बात कर लें, तो क्या है ये? WWW का क्या है? विश्वव्यापी वेब संग मार्क जुकरबर्ग का तो पता ही है कि बेचारा किसका है? फेसबुक का है और ये तो दुनिया को बर्बाद करने में लगे पड़े हैं, है कि नहीं? और हम बात करें किसका? मिकेल्स डेल का है? बताओ। क्लियर सी बात है, समझ में आया? आगे चलें मेरे प्यारे बंधु। अ क्वेश्चन अगला ये कह रहा है क्या कि भारतीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? जल्दी से जवाब देंगे, जल्दी से जवाब देंगे, जल्दी से कमेंट करके जवाब दोगे। देखो, जल्दी से जवाब दोगे। दिसंबर 1889, 1885, 89 और 1885। ये जो क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं तो होमवर्क है। तो क्या करना है? जैसे ही क्लासेस खत्म हो जाएगा, सभी बच्चे क्या करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे एवं सभी बच्चे अपने-अपने प्रतिक्रिया भी कमेंट में देंगे। प्रतिक्रिया मतलब क्लास कैसा लगा? कैसा समझ में आया? कंटिन्यू करना चाहिए कि छोड़ना चाहिए? इसमें और क्या सुधार की ज़रूरत है? तो ये सारी बातें आप कमेंट बता सकते हैं। साथ ही साथ मेरा एक नंबर है 97987829 एवं 2। इस नंबर पे आप क्या करेंगे तो मैसेज करके आप जो भी इंक्वायरी करना हो आप कर सकते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। देखिए कोई भी आप सही बच्चे से मैं विशेष तौर पे बहुत बताऊँगा कि आप सभी बच्चे प्लीज़ सपोर्ट करें। जब तक आप सपोर्ट नहीं करोगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते। कोई भी सिस्टम हो, कोई भी इंस्टीट्यूट, कहीं भी आप चले जाओ, आप बच्चों का प्यारा सपोर्ट ठीक है? आप सपोर्ट कैसे करेंगे? चैनल को लाइक कर देंगे, चैनल को क्या करेंगे? सब्सक्राइब कर देंगे, क्या करेंगे? शेयर करेंगे, साथ-साथ प्यारा-प्यारा कमेंट करेंगे, पूरा पूरा वीडियो पढ़ेंगे, देखेंगे और साथ ही साथ जो बच्चे आर्थिक सहयोग करना चाहें क्योंकि पता ही है कि क्या समस्या हो रही है, वो बच्चे आर्थिक सहयोग जो भी हो 10 हो, 20 हो, 50 हो, 100 हो, ठीक है? इससे आगे की हम नहीं बोलेंगे क्योंकि क्या ब्लड लैब की समस्या हम कर सकते हैं। इस फ़ोन पे नंबर 9122400989 पे जो आप पे करके नया स्क्रीन क्या करेंगे? शेयर कर दें, ठीक है? तो आप सभी बच्चों का बहुत-बहुत धन्यवाद। आज का क्लास कैसा लगा? कमेंट करके बताएँ। जल्दी से बताइएगा टुडेज़ योर क्लास आज की जो क्लास थी वो कैसा लगा? जल्दी से कमेंट करेंगे। जल्दी से कमेंट करोगे कि आज की जो क्लास थी वो कैसा लगा? शुभ रात्रि, गुड बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, मज़े में रहिए, मस्त रहिए, ईमानदारी से पढ़िए, अपने माँ-बाबूजी के सपना को